हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किट वार तंत्र। सो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट जो है उसमें एजुकेशनल मीडिया चैप्टर से डेफिनेशन क्या होती है एजुकेशनल मीडिया की, देन उसके बाद में पर्पसेस क्या होते हैं एजुकेशनल मीडिया के, देन कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल मीडिया, देन उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल मीडिया, देन उसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे स्टेप्स ऑफ एजुकेशनल मीडिया। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन मीडिया। एजुकेशन मीडिया क्या है? सो एजुकेशन मीडिया इज़ एनी डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब एजुकेशनल मीडिया क्या हो सकती है? डिजिटल फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में हो सकती है और कोई भी प्रिंटेड मीन्स में, जैसे कि पोस्टर्स वगैरह हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, इस मीन्स में हो सकती है। ये किसने दी थी? मैकमिलन डिक्शनरी जो थी उन्होंने दी थी। देन उसके बाद में एजुकेशनल मीडिया रिफर्स टू चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैरी मैसेजेस विद एन इंस्ट्रक्शनल पर्पस दैट आर यूजुअली यूटिलाइजेस फॉर द सोल पर्पस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। मतलब ये क्या करती है? एजुकेशनल मीडिया रिफर्स टू चैनल्स, ये चैनल्स प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें क्या करती है? दैट कैरी मैसेजेस कैरी करते हैं फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज़ के लिए। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई में जो है हेल्प करती है। ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्पजेस ऑफ एजुकेशनल मीडिया के। पर्पजेस क्या क्या होते हैं? So education media are a familiar medium to student that helps gain attention and retention, attention and maintain। मतलब ये क्या करती है? बच्चों का अटेंशन जो है वो गेन करने में मदद करती है, उसको मेंटेन करने में मदद करती है। देन उसके बाद में स्टूडेंट के इंटरेस्ट इन द थ्योरीज एंड कंसेप्ट अंडर डिस्कशन। जो स्टूडेंट है उनका इंटरेस्ट बनाए रखती है थ्योरीज में और जो भी कंसेप्ट हैं उसको क्लियर करती है। देन उसके बाद में स्टूडेंट कैन सी द थ्योरीज एंड कंसेप्ट इन एक्शन। मतलब अगर हम लोग कोई वीडियो इमेज दिखाएंगे तो उसके थ्रू जो बच्चे हैं वो थ्योरीज और कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और वो वीडियो इमेज में भी समझ सकते हैं। जैसे डिफरेंट चैनल्स होते हैं एजुकेशन मीडिया के, लाइक यूट्यूब का यूज़ करके हम लोग उसको मोशन एक्शन मूवी जो है उसमें दिखा सकते हैं बच्चों को। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन मीडिया। सो द फॉलोइंग 4M आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन मीडिया। पहला क्या है? मेथड, दूसरा मटेरियल, देन मीडिया, देन मैन पावर। सो मेथड में क्या है? इट इज़ कंसर्न विद द डिवाइसेस सच एज प्रोग्राम लर्निंग, टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग एंड पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। मतलब हम लोग किस मेथड के थ्रू जो है वो बच्चों को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचिंग से माइक्रो टीचिंग मेथड हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, एक्सेट्रा। देन मटीरियल्स, मतलब हम लोग क्या मटीरियल का यूज़ करके बच्चों को जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। मटीरियल में क्या आएगा? जैसे सच एज प्रोग्राम टेक्स्ट बुक हो गया। मटीरियल ऑफ दिस टाइप में भी हैंड रिटन और प्रिंटेड। ये हैंड रिटन मटीरियल भी हो सकता है एंड प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे बोर्ड हो गया, देन बुक्स वगैरह हो गए। देन मीडिया क्या है? द मीडिया यूज्ड हेयर आर ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो हो सकता है, विजुअल हो सकता है एंड ऑडियो विजुअल दोनों हो सकते हैं। ठीक है। इफ़ यू एग्जाम्पल आर रेडियो, टेप रिकॉर्डर, चार्ट्स, फिल्म, एजुकेशन, टेलीविजन एक्सेट्रा। रेडियो किस में आएगा आपका? ये आएगा ऑडियो में। टेप रिकॉर्डर भी ऑडियो मीडिया है उसमें आएगा। चार्ट किस में आएंगे? विजुअल मीडिया में आएंगे। देन एजुकेशन टेलीविजन जो है वो ऑडियो विजुअल दोनों में आता है। देन इसमें आता है आपका मैन पावर। क्या है? मैन पावर कंट्रोल्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एवरी वे। मतलब आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मैन पावर कितनी यूज़ की है। तो मैन पावर में आपका क्या आएगा कि आपने कितनी मैन पावर यूज़ की है कोई भी कंटेंट प्रोवाइड करने में या फिर एजुकेशन प्रोवाइड करने में। सो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़े? 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला क्या है? मेथड आया, देन उसके बाद में मटेरियल आया, देन उसके बाद में मीडिया आया, देन उसके बाद में मैन पावर। किस मेथड से पढ़ाया आपने? मटेरियल क्या यूज़ किया, किस मटेरियल की हेल्प से पढ़ाया। देन उसके बाद में मीडिया का कौन सा यूज़ किया? ऑडियो हो गया, विजुअल हो गया, ऑडियो विजुअल हो गया। देन उसके बाद में मैन पावर कितनी लगी, आपने किस एनर्जी से पढ़ाया, कितनी मैन पावर लगी, एक बच्चे ने पढ़ाया, 2 लोगों ने मिलकर पढ़ाया या फिर पूरा ग्रुप ऑफ पर्सनस जो है उन लोगों ने मिलकर पढ़ाया। तो उसमें क्या आएगा आपका जो है मैन पावर आएगा। प्लीज़ गाइज, अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए इसमें तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। देन हम लोग इसके बाद जो है वो डिस्कस करेंगे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मीडिया। इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मीडिया का डिस्कशन करेंगे। जैसे ऑल मीडियाज़ आर कंस्ट्रक्शंस। मतलब जितने भी मीडिया हैं वो क्या है? कंस्ट्रक्शन फॉर्म में है। मतलब कोई भी एक रियल इमेज में नहीं है, सारी बनाई हुई है। मतलब कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ समझानी तो पूरी एक फॉर्म है। मतलब किसी चीज़ को समझाने के लिए एक जो मटेरियल है वो तैयार किया गया है, वो कंस्ट्रक्शन फॉर्म में है। तो मीडिया कंस्ट्रक्ट रियलिटी, और इसमें क्या डाली गई? रियलिटी डाली गई। कोई भी फेक चीज़ नहीं है, जो भी है रियलिटी है सारी। देन ऑडियंस नेगोशिएट मीनिंग इन मीडिया। ऑडियंस जो होती है वो मीडिया को देखती है, देन अपने तरीके से उसको नेगोशिएट करती है, अपने तरीके से समझती है और उसको अपनी डेली लाइफ रूटीन जो है उसमें फॉलो करती है। देन मीडिया हैव कॉमर्शियल इम्प्लीकेशन। मीडिया को कॉमर्शियल इम्प्लीकेशन मतलब क्या है? फाइनेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे रुपये कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीडिया हैव कॉमर्शियल इम्प्लीकेशन होती है। यानी मीडिया कंटेन इडियोलॉजिकल एंड वैल्यू मैसेजेस। जो मीडिया है वो क्या होती है? उसमें इडियोलॉजिकल एंड वैल्यू मैसेजेस, जो उसमें मैसेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं उनके एक वैल्यूएबल होती है, उनका एक इडियोलॉजिकल होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं एथिक्स जो होते हैं, एथिकल मैसेज जो होते हैं वो प्रोवाइड करती है।
देन उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ मीडिया। मीडिया में कितने स्टेप्स होते हैं। सो नो योर टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस जो है उसके बारे में जानना है। आपको किस एज ग्रुप को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कितने ग्रुप में लोग मेंबर कितने होंगे, वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है। देन डिफाइन गोल्स फॉर मीडिया प्लान। गोल्स डिसाइड करना है आपको क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, उसका गोल क्या है, मेन क्यों प्रोवाइड करनी है। देन यूज़ स्मार्ट टूल्स फॉर मीडिया प्लान। देन जो भी स्मार्ट टूल्स हैं आपको उनका यूज़ करना है, जैसे कि कोई भी पीपीटी हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, एक्सेट्रा। कोई भी प्रिंटेड मटेरियल टूल्स जो होते हैं मेनली एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको वो यूज़ करने हैं। देन उसके बाद में आपका आएगा प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपको बेटर वे में उसको प्रेजेंट करना है। तो ये आपके स्टेप्स हो गए मीडिया के। देन उसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट रोल ऑफ मीडिया इन एजुकेशन। एजुकेशन में मीडिया का क्या रोल है। सो मीडिया कैन हेल्प यंग पीपल पुट करेंट इमेजेस एंड मैसेजेस अबाउट हाउ द मीडिया वर्क एंड एनहांस द टीचिंग। मतलब ये बच्चों में क्या बढ़ाती है, जो एनहांस लर्निंग जो है उसको बढ़ाती है। जो करंट इमेजेस हैं, मैसेजेस हैं अबाउट हाउ मीडिया वर्क, मीडिया कैसे वर्क करती है, वो चीज़ जानने में मदद करती है। यानी मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया जो है बहुत पावरफुल टूल होता है कम्युनिकेशन के लिए। इट हेल्प्स प्रमोटिंग द राइट थिंग्स ऑन राइट टाइम। इट गिव्स ए रियल एक्सपोजर टू द मास ऑडियंस अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। ये बच्चों को क्या बताती है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। Then media create interest in students learning and turn their attention to educational topics। मतलब मीडिया जो है बच्चों का इंटरेस्ट गेन करने में हेल्प करती है और जो अटेंशन है उसको एजुकेशनल टॉपिक्स की तरफ को अटेंशन उनका लाती है, ध्यान जो है एजुकेशनल टॉपिक्स की तरफ को लाती है। देन क्या है, मीडिया प्रोवाइड्स नेसेसरी बेसिस फॉर ग्रेजुअल एंड सप्लीमेंट्री लर्निंग एंड मेक इट परपिचुअल। मीडिया जो है वो नेसेसरी बेसिस बनाती है ग्रेजुअल एंड सप्लीमेंट्री लर्निंग के लिए एंड मेक इट परपिचुअल, मतलब उसको आसान बनाती है। देन है मीडिया गिव्स रियल एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम फॉर एक्टिविटीज़। मीडिया क्या करती है, बच्चों को एक्चुअल एक्सपीरियंस दिखाती है और उनको मोटिवेट करती है पढ़ाई के लिए। देन है मीडिया प्रोवाइड्स स्टूडेंट विथ सम एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी एक्वायर्ड फ्रॉम other ways, so they increase their mental development, deep understanding एंड जो भी लर्निंग है उसको बढ़ाते हैं। सो मीडिया क्या करती है, बच्चों को क्या प्रोवाइड करती है, सम एक्सपीरियंस। मीडिया जो बच्चों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, ठीक है। इंक्रीज देयर मेंटल डेवलपमेंट जो है उनका वो बढ़ता है। देन डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उनका जो लर्निंग है वो बढ़ती है इससे। सो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, मीडिया कैन हेल्प यंगर पीपल पुट करेंट इमेजेस जो है उनसे अवेयर रहते हैं बच्चे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसमें हेल्प करती है। देन क्या है, बहुत ही मोस्ट पावरफुल टूल होता है कम्युनिकेशन के लिए। राइट थिंग्स और राइट टाइम पे राइट थिंग्स जो प्रोवाइड करता है। देन मीडिया क्रिएट इंटरेस्ट बढ़ाता है बच्चों का, स्टूडेंट लर्निंग एंड टर्न देयर अटेंशन इन एजुकेशनल टॉपिक्स। देन मीडिया प्रोवाइड नेसेसरी बेसिस फॉर सप्लीमेंट्री लर्निंग जो है उसके लिए बेसिस जो प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू गाइज़।